आदरा से पुनः आप सभी के बीच। और आज आप लोगों के बीच में आ चुका हूं शिक्षा जगत के एक पुराने और प्रतिष्ठित नाम के साथ। आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर जाकिर हुसैन पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवा देता आ रहा, शिक्षा जगत में अपनी सेवा कंटिन्यूअस देता आ रहा है। योगदान बहुत ही सराहनीय है। और अभी कुछ समय पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट के बैनर तले DPMI यानी दिल्ली पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का आगमन हुआ है। शिक्षा जगत में बेगूसराय जिले के लिए एक नया नाम DPMI। मैं बताना चाहूँगा DPMI किसी पहचान का मोहताज नहीं है, कह सकते हैं अपने इंडिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम। पैरामेडिकल सेक्टर में पैरामेडिकल सेक्टर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम DPMI, जिसको दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। और मैं अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है उसके बाहर खड़ा हूँ और आपको बताना चाहूँगा ठीक ट्रैफिक चौक से जब आप आगे बढ़ते हैं कचहरी रोड की तरफ तो जिला परिषद मार्केट पड़ता है। जिला परिषद मार्केट के ठीक बगल वाली जो बिल्डिंग है, बगल से रास्ता जा रहा है, रास्ते के बगल वाली जो बिल्डिंग है वह DPMI बिल्डिंग है। और आप DPMI का बैनर यहाँ पे लगा हुआ देख सकते हैं। और मैं अभी DPMI के अंदर जाना चाहूँगा, या कहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट के कैंपस में जाना चाहूँगा, उसके परिसर में जाना चाहूँगा। और परिसर में जाके कुछ मुआयना करते हैं जो इसके ऑनर हैं या डायरेक्टर हैं। आ चुका हूँ DPMI के कैंपस में और अभी मैं राकेश सर के पास जाना चाहूँगा। राकेश सर के पास हम लोग जा रहे हैं, सामने उनका चैम्बर दिख रहा है और सर के पास पहले चलते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं। देन इसके कैंपस का पूरा हम लोग मुआयना करेंगे। आप जैसा देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ DPMI इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राकेश सर के समक्ष। सामने राकेश सर हैं और पहले तो मैं राकेश सर से मुखातिब होता हूँ, पहले कुछ जानकारी साझा करें और अगर सर का परमिशन होता है तो हम लोग बिना स्टूडेंट को डिस्टर्ब किए हुए और अवलोकन करना चाहेंगे, मुआयना करना चाहेंगे लैब फैसिलिटीज़ एंड ऑल। BT न्यूज़ के बहुत अच्छा न्यूज़ पे इस पे दिखाया जाता है और बहुत ही अच्छा जो है बेगूसराय के विषय में, खासकर बेगूसराय शहर के विषय में बहुत ही अच्छा इस पे एवरीडे 2-3 न्यूज़ शो देख ही लेते हैं। बहुत अच्छा इनका ये है। आए, अच्छा लगा आप लोग आए और हम चाहते हैं कि आप आए हैं तो बेगूसराय में ये DPMI इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जानकारी और अंदर जाके ले। मैं स्टूडेंट लोग को बोल देता हूँ। ऐसे तो आज क्लास बंद है लेकिन आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे का रिवीजन का क्लास होता है। तो क्लास अभी खत्म हुआ लेकिन बच्चे लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अभी सर के परमिशन से, डायरेक्टर राजेश सर के परमिशन से मैं क्लासरूम में आ चुका हूँ और इस क्लासरूम में कुछ बच्चे अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं। कुछ बॉयज पैरामेडिकल ही क्यों चूज़ किया? बहुत सारे ऑप्शंस थे, इसमें थोड़ा सा स्कोप बेटर है, ठीक है, और बहुत सारे आगे के लिए बहुत सारे विकल्प भी हैं। कोई तरह का इसमें ऐसा नहीं है कि आप किस तरह का बैठे, मतलब कुछ तरह का, मतलब बहुत इसमें अति विकल्प है। बहुत अच्छे विकल्प। हाँ, बहुत अच्छे विकल्प है, सोर्स भी है बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जॉब ओरिएंटेड है ये, आपको तो पता होना। हाँ बिल्कुल है। DPMI बेगूसराय को ही क्यों चूज किया आपने? बहुत सारे ऑप्शन थे, DPMI से भी बेटर ऑप्शंस थे, तो आपने बेगूसराय DPMI बेगूसराय ही क्यों चूज किया? एक्चुअली ये हम लोगों के नज़दीक पड़ रहे थे। एक्चुअली सहरसा से हम आते हैं तो ये थोड़ा सा नज़दीक पड़ रहे थे, थोड़ा सा इसके लिए हम लोगों को पटना जाना पड़ता, इस वजह से हम लोग यहाँ के लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है DPMI। बिल्कुल है, बिल्कुल। और जो भी है राजेश सर है, हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लास भी ऑनलाइन और वगैरह होती है, बहुत बेटर होती है, उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। जहाँ तक होती है सर हम लोगों को बहुत कोऑपरेट करते हैं, बतलाते हैं, कोई भी तरह में दिक्कत होती है सॉल्व के लिए। अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ हम बेगूसराय में एडमिशन लिए हैं। यहाँ ऑनलाइन DPMI से हमको ऑनलाइन क्लास का सुविधा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे राजेश सर से बात करके यहाँ एडमिशन लिए थे। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सहरसा जिला से। सहरसा जिला से, मतलब आप भी सहरसा से ही बिलोंग करते हैं और DPMI आपने चूज किया, मतलब बाहर से ज़्यादा बेहतर यही लगा? जी, बहुत बेहतर लगा हमको, इसलिए हम यहाँ एडमिशन लिए DPMI से। हमको ऑनलाइन क्लास का सुविधा अच्छा मिलता है, वहाँ अच्छे अच्छे टीचर सब हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए अच्छे अच्छे हाई क्वालिफाइड टीचर सब हैं। DPMI बहुत ही अच्छा है। इसे यहाँ पे आने के बाद जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, सारे कोर्सेज बहुत ही बेहतर हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। यहाँ पे कोई डाउट मतलब रहता नहीं है। कोई डाउट नहीं रहता? नहीं। और आपने DPMI चूज क्यों किया? क्योंकि आप तो बेगूसराय लोकल थी, आपको तो बाहर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते नहीं, क्योंकि इससे बेहतर और कहीं नहीं। इससे बेहतर और कहीं नहीं। तो ये था रानी का ऑप्शन, आपने रानी का स्टेटमेंट, सॉरी।
ये रानी का स्टेटमेंट था। मैं कुछ और बच्चों से मुखातिब होना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा और बेहतर राय को आपके सामने बेगूसराय का पहला इंस्टीट्यूट है पैरामेडिकल का। और हम लोग पहले यहाँ बेगूसराय में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं था, तो हम लोगों को पटना जाना पड़ता था। और पटना जाने के बाद वहाँ पर सारा चीज़, रूम खर्चा, सारा चीज़ देना पड़ता। हम लोग यहाँ से घर से आ जा सकते हैं और बहुत कम फीस में, पटना से कम फीस में यहाँ व्यवस्था दिया जा रहा है और पटना से बेहतर भी दिया जा रहा है बेगूसराय में। शिक्षा व्यवस्था DPMI की कैसी है? यहाँ पर सर जो आते पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, किसी तरह का डाउट रहने नहीं देते। जो भी डाउट रहता है DPMI की शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताया जाए। DPMI का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है सर। जो भी क्लियर मतलब डाउट होता है वो सब सर क्लास में ही क्लियर कर देते हैं। अगर मतलब कोई वर्ड है जो कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो उसको सर हिंदी में भी डिफाइन कर देते हैं। मतलब सर जो मतलब इंग्लिश में होता है, सब्जेक्ट इंग्लिश में है तो उसको सर हिंदी में ट्रांसलेट करके डिफाइन करके बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो ये ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी होते हैं, हर क्लास के लोग यहाँ होते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? सर DPMI बहुत अच्छा है। अगर कोई बाहर जाना चाहते हैं उससे अच्छा है कि ये बेगूसराय में आके एडमिशन ले ले, कम खर्चे में, बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था है। सो गाइस, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं DPMI के लैब में हूँ और हमारे विजुअल में आपको दिख ही जाएगा कि बच्चे कैसे लैब वर्क कर रहे थे DPMI के अंतर्गत। तो अभी हमारे सामने एक DPMI के में एक स्टूडेंट हैं जो अभी लैब वर्क कर रही थी। मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन भी जानना चाहूँगा और बाकी जानकारी ये खुद ही आपके सामने साझा कर देंगे। सर पल्लवी कुमारी, आई एम फ्रॉम लखीसराय। लखीसराय, यस सर। DPMI के बारे में पल्लवी आपकी क्या राय है? सर DPMI एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको सारा फैसिलिटी मिलेगा, लैब वगैरह, थ्योरी सब कुछ अच्छे से करवाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो हम लोग लैब में ही हैं और मैंने जैसा थोड़ी देर पहले देखा आप लैब में कुछ स्केलेटन के साथ कुछ कर रही थी, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि लैब की जो फैसिलिटी है DPMI की, उससे कितना संतुष्ट हैं आप और क्या बेहतर होना चाहिए? सर यहाँ का लैब में सारा सुविधा है, आपको बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी सारा सिस्टम किया जाता है। लैब में माइक्रोबायोलॉजी का भी सारा व्यवस्था है, सब कुछ कराया जाता है। अच्छा, आप एक बात और मुझे बताएं, लखीसराय से आकर आपने DPMI को चूज किया। लखीसराय से तो सीधा कहा भी जाता है कि दिल्ली टू हावड़ा मेन लाइन डायरेक्ट पटना जाके रुकती, तो आपने बेगूसराय क्यों? सर बेगूसराय थोड़ा लोकल था और फिर जो फैसिलिटी हमको पटना जाके मिलता है वो कम रेंज में बेगूसराय में भी मिल रहा था, इसलिए। चलिए, ये बेहतर है। तो पल्लवी से आपने जानकारी लिया और मैं अभी और भी स्टूडेंट से मिलना चाहूँगा और इसकी बेहतर जानकारी चाहूँगा कि DPMI। हम मधुबनी से बिलोंग करते हैं और DPMI जो है सो एक बेहतर ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पढ़ाया जाता है अच्छे से और ये है कि प्रैक्टिकल भी अच्छे तरीके से कराया जाता है। यहाँ का थ्योरी जो है टीचर मतलब क्वालिफाइड टीचर हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, एक भी डॉट्स नहीं रहने देते हैं, सारा डॉट्स क्लियर कर देते हैं अच्छे से। और हवा सर के मतलब पढ़ाई का तो बेहतर ही है। माहौल कैसा लग रहा है आपको DPMI का? मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो आपने पैसा दिया वो वसूल कर लिया आपने? पैसा क्या वसूल करें, जितना दिए सर को उससे बेहतर ही हो गया। उससे बेहतर ही हो गया मतलब क्या बेहतर हो गया, थोड़ा इसको डिफाइन कर देंगे। मतलब दिए कुछ और उससे ज़्यादा ही मिला। अच्छा, दिए कुछ उससे ज़्यादा मिला। हाँ फंक्शन होते रहते हैं DPMI में? हाँ बिल्कुल, थोड़ा कभी होते हैं। मतलब पार्टी फंक्शंस और नाश्ता वास्ता उड़ाते रहते हैं? वो सब तो होते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल कभी। और एक छोटी सी बात बताइए विक्रम, इससे पहले DPMI के अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स में आप गए होंगे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट DPMI को ही चूज कर ले, DPMI बेगूसराय को ही चूज कर ले। तो क्या रहा आपका इसके प्रति रिव्यू क्या रहा, थोड़ा सा बताइए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखे हैं बट वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और लैब का टेक्निक जो है सो थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा था, तो इसी वजह से जैसे क्या किए वहाँ से छोड़ के और यहाँ आ गए। यहाँ का जो है सो पढ़ाने का नॉर्मल, जैसे हम लोग का बिहार है ये, तो बिहार में लैंग्वेज जो है सो थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है, तो यहाँ जो है सो लोकल लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसी की वजह से यहाँ अच्छे समझ में आता है। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। सुनील कुमार, सुनील कहाँ से हैं आप? हम खरेदी से हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। DPMI के बारे में कुछ बेहतर जानकारी देखिए, जो अच्छा है वो बताइए, जो बुरा है वो भी बताइए। तो बात सही है, लगता है DPMI एक अच्छी संस्था है। बिल्कुल, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होता है। जैसे मान लीजिए एक दिन लैब हुआ तो एक दिन थ्योरी हुआ। लैब हमारे संस्थान में ही होता है और थ्योरी भी मेरे संस्थान में होता है। अच्छा, दोनों के दोनों होता है। और
चूज करने से पहले, जो मैंने अभी आप विक्रम से पूछा कि चूज करने के पहले DPMI को के पहले और भी जगह के, DPMI को ही क्यों चूज किया आपने? हम DPMI को इसलिए चूज किया कि मेरा घर के नज़दीक पड़ता है, ताकि हम अच्छे से जा सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अच्छा, इससे पहले कहाँ पढ़ाई कर रहे थे आप? हम तो इससे पहले ग्रेजुएशन कर रहे थे। कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपने? GD कॉलेज। GD कॉलेज से किया। मिथिला यूनिवर्सिटी। अच्छा, LNMU के नाम से उसको जाना जाता है। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा GD कॉलेज, बड़ा कैंपस, DPMI? बहुत अच्छा रहा। और DPMI का कैसा एक्सपीरियंस है? DPMI भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। मतलब अगर मैं आपको रेटिंग देने की बात करूँ 1 to 5 में कौन सा रेटिंग है, उन पे निर्भर करता है। तो आपके हिसाब से 5 रेटिंग? 5 रेटिंग। तो गाइस, अब मैं गर्ल्स कैंडिडेट्स के बीच जाना चाहूँगा। लैब में और भी कुछ गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, उनसे मिलना चाहूँगा। अपने बारे में थोड़ी सी राय दीजिए, क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? मेरा नाम सिद्धि कुमारी है। मैं यहाँ DPMI में DMLT का कोर्स करने आई हूँ। ये कोर्स बहुत अच्छा है, 2 साल का है। जब से आए हैं हम, अच्छा ही कुछ पढ़ाई को सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। लैब फैसिलिटी कैसी मिल रही है सिद्धि? लैब में हम लोग बहुत सारा कोर्स 20-22 कोर्स सीख चुके हैं अभी तक। थ्योरी होता है, उसके बाद फिर लैब होता है, अच्छा है। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बेगूसराय से हूँ। बेगूसराय में कहाँ से? इटावा। इटवा से। और इटवा से आप यहाँ डेली स्टडी करने आती हैं? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो लैब को लेके थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि इक्विपमेंट और ऑल फैसिलिटीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। लैब में सर एक बच्चे को सिखाते हैं, सबको हाथ से सिखाते हैं, देख के जो नहीं आता है फिर बाद में भी उसको बता देते हैं। बहुत अच्छा। जो सर थ्योरी लेते हैं क्या वही लैब कराते हैं? नहीं, दूसरे सर हैं, वो भी करवाते हैं, लेकिन एक दूसरे सर लैब में करवाते हैं। डायरेक्टर सर के चैम्बर में जाने के क्रम में एक और चैम्बर पड़ता है, ये फैकल्टी चैम्बर कहा जाता है। तो फैकल्टी चैम्बर में अभी जब मैं प्रवेश किया मैंने, तो हमारे सामने अभी दिखे आस्तिक अंशु सर, और ये इंग्लिश के फैकल्टी हैं। तो सर से मैं थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा DPMI के बारे में एज अ फैकल्टी। और सो अभी मैं सर के सामने हूँ और सर से थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर, थोड़ा बताया जाए DPMI के बारे में, बाकी आप अपनी विशेषता बताएं। पहले सर, DPMI और जाकिर हुसैन संस्थान के तरफ से आप पूरे बीटे परिवार को मैं स्वागत करना चाहता हूं सर। ये संस्थान कोई पहचान के लिए तो ललायित है ही नहीं। पिछले 20 वर्षों से ये संस्थान बेगूसराय में सेवा दे रही है, और आने वाले पिछले 2 साल से एक न्यू संस्थान, इसी संस्थान में एक नया संस्था का कनेक्शन हुआ, जिसका नाम DPMI है, जो मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड है। और मैं यहाँ पे पिछले साल से इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ सर। और सबसे बड़ी बात है कि आप जानते ही होंगे कि ये संस्थान पिछले कई सालों से जब ज़रूरत पड़ी है तब ये एक नई चीज़ों को आधारभूत संरचना का निर्माण किया है सर। अभी पिछले कोरोना काल में आप देखे ही होंगे सर कि कितनी बड़ी एक महामारी का दौर गुजरा था, और जिसमें हमारे मेडिकल सर्विस में प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा था। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए जाकिर हुसैन के जो संस्थापक हैं, उन्होंने सोचा कि DPMI एक अच्छी ब्रांड है, और उस ब्रांड को और जानना चाहूँगा कि DPMI का प्रोग्रेस, इसका कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, DPMI एक बहुत ही फेमस और पुरानी संस्था है। ये दिल्ली की, जिसका फुल फॉर्म दिल्ली पैरामेडिकल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट है। इसमें से जो बैकबोन होता है मेडिकल साइंस का, मेडिकल फील्ड का जो बैकबोन होता है, जो हमारे मेडिकल के जो सुपर सीनियर स्टार होते हैं, उनको सपोर्ट जहाँ से मिलता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, और पूरा मेडिकल सिस्टम अगर आप देख लीजिएगा ना, तो इसी सिस्टम पे चलता है। छोटे छोटे सिस्टम जो होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज जो होते हैं, उसी सिस्टम पे टिका हो रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर साहब जब बैठे हुए हैं चैम्बर में, तो वो क्या खोजते हैं? आप जैसे इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या खोजते हैं? वो आपको एग्जामिन करते हैं, और एग्जामिन करने के बाद आपसे क्या कहा जाता है कि आप ये सब टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर साहब खुद तो टेस्ट करते नहीं हैं, उसके लिए एक लैब की ज़रूरत होती है, और एक लैब को चलाने के लिए एक लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। और जैसे कि लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, तो लैब टेक्नीशियन ही पता कर पाता है ना कि ब्लड में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टेस्ट है। वो सब सारी टेस्टों को जानकारी लेने के बाद, कलेक्ट करने के बाद फिर आपको रिपोर्ट दिया जाता है, और रिपोर्ट डॉक्टर साहब देखते हैं, और डॉक्टर साहब
उस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको एग्जामिन करके मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो छोटी छोटी सारी चीज़ें जो हैं, विंग्स जो मेडिकल सेक्शन का बनता है, उन सब को पूरा किया जाता है और इस संस्थान में यही सारे कोर्स करवाए जाते हैं। सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीपीएमआई या कहिए कि पैरामेडिकल के विंग्स को डिस्क्राइब कर दिया, ब्रीफली ही सही लेकिन उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया। और मैं बताना चाहूँगा बाय कोइंसिडेंस अभी सर के चैम्बर में एक पेरेंट्स भी अवेलेबल हैं, गार्जियन भी हैं, तो आज मैं डीपीएमआई के संदर्भ में उनसे भी जानकारी चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स के बीच इनकी जानकारी भी साझा हो जाए कि कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ डीपीएमआई। सर पहले तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका शुभ नाम क्या है? मैं सेल्फ सज्जन कुमार और यहीं पास ही पचम्बा से बिलोंग करता हूँ। डीपीएमआई से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं क्योंकि हमारे घर के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ से नॉलेज ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और आगे बहुत कुछ करेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। इस डीपीएमआई से सेटिस्फाइड हैं क्योंकि कम फीस में यहाँ पे एक अच्छा शिक्षा मिल रहा है, जो कि आज की डेट में मिडिल फैमिली के लिए बड़ा बड़ा संस्थान में जाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ से एज ए मिडिल फैमिली, बिलो फैमिली भी यहाँ से पढ़ के एक अच्छा उड़ान भर सकते हैं। तो आपने जैसा सुना पचम्बा निवासी हैं सर, और सर ने बहुत ही अच्छा बताया, एज ए पेरेंट्स इन्होंने अपनी अच्छी राय दी। अभी मैं डायरेक्टर सर के चैम्बर में चलना चाहूँगा और सर के चैम्बर में चल के अब विस्तृत रूप से इस मुद्दे पे बात करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ और आपको विजुअल में दिख भी जाएगा, ये है डायरेक्टर सर का चैम्बर, डायरेक्टर मिस्टर राजेश। तो राजेश सर के पास अभी हम लोग आ चुके हैं और सर से मुखातिब होते हैं, मिलते हैं सर से। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों के बीच अपनी बातों को रख चुका हूं कि डीपीएमआई तो शुरुआत है। डीपीएमआई एक ऐसा ब्रांड जो कह सकते हैं 1996 से अपनी सेवा दे रहा था और सर ने बेगूसराय में हमारे सामने डीपीएमआई को लाके खड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले सर डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट को उससे पहले से रन कराते आए हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट के बैनर तले ही जानना चाहेंगे कि 20 साल का कैरियर कैसा रहा राजेश सर का। डिस्क्राइब किया जाए। सबसे पहले बीटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और इसका अगर ध्यान आकृष्ट करवाया है बेगूसराय के पब्लिक का, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि बीटी न्यूज़ का मैं ऑलरेडी फॉलोअर भी हूँ और बहुत पुराना फॉलोअर हूँ। बीटी न्यूज़ में सबसे अच्छी चीज़ आप लोग की होती है, जो मुख्य चीज़ होती है, जो रियलिटी होती है, वो दिखाई जाती है। और आप लोग आए, धन्यवाद। और आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। जैसा कि आपने बोला कि 20 साल एक बेगूसराय में आने के बाद एक अजीब सा ये हुआ था कि बेगूसराय में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट क्या होगा, चलेगा, कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, किस तरह का। लेकिन बेगूसराय के लोगों से बहुत ही मतलब मदद मिली हम लोगों को और हमारा 19वां साल है, यानी कह सकते हैं 20 साल हमने कंप्यूटर क्षेत्र में, मैनेजमेंट क्षेत्र में, फायर एंड सेफ्टी हो, लाइब्रेरियन हो, बहुत सारे कोर्स करवाए। बहुत सारे बच्चे मेरे अच्छे जगह पर पोस्टेड हैं, बहुत प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत सारे बच्चे। अब मेरी उम्र आपको क्या लग रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे उम्र के जैसा बच्चा सब अब ऑफिसर रैंक का है, कोई हीरो होंडा में है, कोई मारुति के शोरूम में है, सब MBA कर लेके सब कोई अच्छे पद पे गए। लेकिन फिर कोरोना का जो ये माहौल आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की ओर जो है मैं अपना कदम रखूँगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई अनुभव वगैरह नहीं था, ना ही कभी सोचा था। लेकिन कोरोना आने के बाद फिर इंस्टीट्यूट की बहुत ही ये हो गई कि भाई लोगों का जो है सोच बदलने लगा कि भाई नहीं, अब IT फील्ड को थोड़ा ये है, मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो जब बच्चों को मैंने देखा कि भाई मेडिकल क्षेत्र को लाइक कर रहे हैं, तो मैंने भी इस पे अध्ययन किया कि नहीं, वाकई में अब समय बदल गया है। समय के बदलाव के अनुसार से अब मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जॉब का अपॉर्चुनिटी हो रहा है। तो अब इस चीज़ को देख के हमने सोचा नहीं, अब बेगूसराय के बच्चों को अब मेडिकल क्षेत्र का ये होना चाहिए। तो इसी क्रम में मैंने डीपीएमआई का ये देखा कॉन्सेप्ट और बहुत ही प्रयास के बाद डीपीएमआई का फ्रेंचाइजी हमने लेकर इसका एक सेंटर रखा बेगूसराय में। डीपीएमआई का फ्रेंचाइजी जो है ऑल ओवर इंडिया में है, चाहे वो आप सिक्किम चल जाइए, गंगटोक चल जाइए, आसाम चल जाइए, बंगाल चल जाइए, केरला चल जाइए, कोई ऐसा महानगर नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां डीपीएमआई का ब्रांच नहीं है। और विगत 26 वर्षों से डीपीएमआई पैरामेडिकल का शिक्षा पूरे भारत में प्रदान कर रहा है। तो मेरा पहला सोच था कि कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट लाएं, कुछ अच्छा ब्रांड लाएं,
जिसका कि डिमांड हो, जिसका यूज बच्चे सर्टिफिकेट के रूप में जब जॉब में करें तो उनको इसका एक फ़ायदा मिल सके एक अच्छे ब्रांड के साथ। तो DPMI मैंने चलाया, मेरा पहला बैच अब कंप्लीट हुआ, अब उसका प्लेसमेंट होना है, अभी एग्ज़ाम ही ख़त्म हुआ है और एक अच्छा अनुभव रहा एजुकेशन में। और एजुकेशन जैसा सम्मान और सेवा भाव का काम किसी क्षेत्र में नहीं है। काम तो ढेर सारा है, लोग मैंने ये देखा कि एजुकेशन में जो भी काम कर रहे हैं, हमारे जैसे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी इंचार्ज हैं, जो शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, इसमें सम्मान और सेवा भाव दोनों है। और ऐसा जो है बहुत कम कैरियर मिलता है जिसमें कि इतना अच्छा भाव हो। यही सब है। 20 सालों का सफ़र बहुत अच्छा अनुभव रहा और बेगूसराय से बहुत अच्छा सम्मान, इज्जत और सब चीज़ मिला, जिसकी हम कामना भी नहीं करते थे। सारे लोग सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते, खूब सपोर्ट करते हैं। जब भी जानते हैं तो बहुत अच्छा, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो या प्लेसमेंट से संबंधित हो। जब हम अपने बच्चों को ले जाते हैं अच्छे अच्छे प्लेसमेंट के लिए तो वहाँ जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट नाम सुन के अच्छा हाँ सर आपका बच्चा वाकई में अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा समय और एक लंबा इमेज बनाया है बेगूसराय शहर में। इसका वाकई में फ़ायदा मिलता है बच्चों को। सर, जैसा कि आपने देखा, सर ने तो पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। DPMI के 26 ब्रांचेज ये आपने बताया। इसका मुख्य सेंटर, मेन जो ऑफिस है जिसको कहते हैं कोर ऑफिस, वो कहाँ है सर? वो आपका दिल्ली न्यू आदर्श नगर के पास है। हाँ, न्यू अशोक नगर में है और 26 सालों से है और उसी की ये शाखा है NSDC भारत सरकार, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार का होता है कि इसी प्रकार के कई स्किल प्रकार के कोर्स चलाए और बच्चों में एक ऐसा कोर्स करवाए जिसका जॉब से संबंधित काफ़ी उसका यूज हो सके। और इसमें पैरामेडिकल का बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना के पहले भी था ये, लेकिन लोगों को ये नहीं लगता था कि भाई मेडिकल क्षेत्र में इतना ज़्यादा स्कोप होगा। लेकिन कोरोना के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा, आप बेगूसराय को ही देख लीजिए, कोरोना के पहले हॉस्पिटल, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल देख लीजिए, कोरोना के बाद देख लीजिए। कोरोना के बाद हमें लगता है कि बेगूसराय में अप्रॉक्सली जो है 50 से 60 जो है हॉस्पिटल नए आए हैं। अब मेडिकल ही एक ऐसा कोर्स है जो कि डॉक्टर नहीं बनने के बावजूद हम क्षेत्र में मरीजों के लिए कुछ सेवा भाव से कर सकते हैं। पैसा कमाना सब कमाते हैं, पैसा कमाने वाले तो एक छोटा सा पान का दुकान भी खोलते हैं, वो भी कमाते हैं। लेकिन ये मेडिकल क्षेत्र है कि सेवा भाव, अगर हमारे बच्चे सही संस्कार लेके यहाँ से पढ़ के जाते हैं, मेडिकल क्षेत्र में रोजगार करते हैं, कमाते हैं, तो मैं यहाँ पे जितना उन लोगों को दे पा रहा हूँ, संस्कार, अच्छा विचार, अच्छा माहौल, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा जब मेडिकल क्षेत्र में जाएगा एक सेवा भाव से काम करेगा के लिए कि भाई हम 20 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमारे जगह पे कितने सारे इंस्टीट्यूट आए और चले गए, करोड़ों की संपत्ति सबने बना ली, लेकिन हमको देखो अभी भी हम रेंट पे रह रहे हैं। कोरोना जैसा माहौल में, अब मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना जैसे काल में जिस समय अच्छे लोग की स्थिति खराब हो गई, मुझे एक बार एक स्टूडेंट बस मिला, मैंने उसे बोला देखो बहुत दिक्कत हो रही है पैसे की। वो आपको विश्वास नहीं होगा, वो घर पे, वो मेरे घर मतलब करीबी विद्यार्थी था, वो 4 लाख रुपया लेके दे आया कि सर लीजिए इसको। बोले नहीं उतना दिक्कत नहीं है पैसे का, बस थोड़ा सा आमदनी है वो नहीं हो पा रहा। तो ये होता है इमेज बनाना विद्यार्थियों की नज़र में। पढ़ लिखने के बाद ही चोर पकड़ मार के तरह लूटने लगेगा पेशेंट को, ऐसे बच्चों को पढ़ा के क्या फ़ायदा, वो तो पाप मुझे भी लिखेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बच्चों को एक अच्छा ज्ञान दूँ। अभी आप गए होंगे, हमारे बच्चों से आपने इंटरव्यू लिया, कोई भी बच्चा, आप एक भी बच्चे में आप यह नहीं देखा होगा आपने कि अनडिसिप्लिन की तरह बात किया होगा, क्योंकि आप बड़े हैं, वो छोटा है, बस ये ज्ञान है उसके पास कि बड़ों का सम्मान करना है। कोई अगर गेस्ट आए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, खाओ पियो अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो, ठेठी में बात करो, हिंदी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो, जैसे रहना है रहो, लेकिन सेवा भाव से यहाँ से कोर्स करके निकलो। और ये 80,000 का कोर्स करने जाओगे, रहने खाने में आपको 2 से 2.5 लाख लगेगा पटना में 2 साल 3 साल में, तो क्यों देना है 2-2.5 लाख? वही टीचर पटना दिल्ली के टीचर हमारे बेगूसराय में आके रह रहे हैं। मैंने किसी भी लोकल टीचर, सब टीचर बाहर से लाया बस इन लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए। अब बाहर का टीचर जब अपने बेगूसराय में ही पढ़ा रहा है तो हम क्यों जाए पटना, क्यों जाए दिल्ली? आपने देखा है पटना दिल्ली का माहौल, एक हॉल में 1500 बच्चों के साथ गैदरिंग की तरफ पढ़ाया जा रहा है, कोई बच्चा सीख नहीं रहा है। 10% बच्चा जो तेज था वहाँ गया,
वही सक्सेस हो रहा है। 90% बस देखकर गीत गा के गाना सुन के वो आ रहा है, जब बीच में छोड़ के आ जा रहा है तो उसके पिताजी कहते हैं उसको पानी सूट नहीं किया इसलिए वापस आ गया। ये सब यहाँ नहीं होने वाला। बेगूसराय जिला ही नहीं, बेगूसराय के आसपास या कह सकते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा, चाहे सहरसा हो, कटिहार हो, फारबिसगंज हो, अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, इन सारे एरियाज़ के बच्चों को उन्होंने, इवन मधुबनी तक के बच्चे हमारे पास यहाँ DPMI में अभी उपस्थित हैं। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, मैं भी विराम देना चाहूँगा, लेकिन सर से एक मैसेज चाहूँगा बेगूसराय जिला वासियों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अच्छे ऑप्शंस की तलाश करते हैं, उन व्यूअर्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से उब चुके हैं, अपने घर में कुछ बेहतर सर्च कर रहे हैं। सर एक थोड़ा सा एक बेहतरीन मैसेज जो बच्चों के काम आए। मैं बेगूसराय ही नहीं, बेगूसराय से सटे सभी जितने भी क्षेत्र हैं, सभी के पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि बच्चों पे विश्वास करके अपने कर्तव्य को देखते हुए आप बाहर ना भेजें बच्चों को। आप पहले कोशिश करें कि अपने क्षेत्र में उसको अच्छा शिक्षा मिल सके, क्योंकि आपके अगर क्षेत्र में आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके नज़र में रहेंगे। आपका बच्चा सुबह शाम आपके नज़र में रहेगा, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, ये आपका देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। आप जोश में बच्चों को भेज देते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, जोश में भेज देते हैं दिखावा के लिए दिल्ली पटना भेजने के लिए, लेकिन आपको पता है आपका बच्चा पढ़ाई का हिस्सा नहीं बनता है, वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। और हम आपसे एक निवेदन करेंगे सभी पेरेंट्स से कि एक बार बेगूसराय शहर के इंस्टीट्यूट पे, मेरे ही इंस्टीट्यूट पे नहीं, जितनी भी यहाँ संस्थान चलती है, सब पर भरोसा करके अपने क्षेत्र में बच्चों को पढ़वाएं। और ये जो पैसा आपका बचेगा ना 2-4 साल में 2-4 लाख खाने पीने रहने हॉस्टल चार्ज, इस पैसे से आप बच्चों का रोजगार भी कर सकते हैं। बच्चों की कहीं और बेहतर शिक्षा की जरूरत होगी तो बाद में आप भेजें, लेकिन मेरा कहना है कि प्रथम अपॉर्चुनिटी, प्रथम प्राथमिकता आप अपने बेगूसराय शहर को दें, क्योंकि बेगूसराय में जब मधुबनी शहर के आ सकते हैं बच्चे, सहरसा से आ सकते हैं, भागलपुर के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या हमारा बेगूसराय का बच्चा बेगूसराय में नहीं पढ़ सकता है? बेहतर शिक्षा है तभी आ रहा है। और DPMI की एक खास बात क्या है कि सप्ताह में 2 दिन दिल्ली के टीचर फैकल्टी वो 3-3 घंटे का ऑनलाइन क्लास देते हैं। तो क्या चाहिए अब बच्चों को? ऑफलाइन, ऑनलाइन, प्रैक्टिकल, सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सारे केमिकल लगे हुए हैं, क्या सीखेगा बच्चा? यही चीज़ वहाँ जाके आप लंबा अमाउंट देते हैं, कम अमाउंट में अच्छे से शिक्षा मिले, इस पर ध्यान दें और बच्चा आपके नज़र में रहे। ऐसा ना हो बच्चा आपका बाहर जाके इंजीनियर तो बन जाए, बाहर जाके आपका अच्छा डॉक्टर बन जाए, बाहर जाके अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, बिजनेस बन जाए, साथ ही से नज़र में रखकर और अपने सामने रखकर आप बेगूसराय में ही अच्छी शिक्षा अगर मिल रही है तो आप दिलवाएं।